आम का पेड़ काटा गया, चीरा गया, जलाया गया, आत्मा को महुआ में डाल दिया, महुआ से निकाला पीपल में डाल दिया, पीपल से निकाला बरगद में डाल दिया। आप हिमालय में चले जाओ, ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो 1000-2000 साल खड़ा रहते हैं। पत्थर पहाड़ों में डाल दिया तो कितने दिन तक पड़े रहो उसी में। इस आत्मा को 30 लाख बार इसी पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ों में जन्मते मरते, कटते मरते, जन्मते मरते करोड़ों युग बीत जाएगा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, नहीं मिलता है। फिर क्या करेगा परमात्मा? उखमच खान में डालेगा। अब इस आत्मा को उखमच खान माने, उखमच खान माने जो जीव गर्मी और पसीना से पैदा होते हैं, मौसम के बदलाव में पैदा होते हैं। जैसे अभी बरसात का समय, ऐसे ऐसे कीड़े पैदा होते हैं जिनको आप पहचान नहीं पाते। महात्माओं ने इनको दिव्य दृष्टि से देख करके लिखा। 27 लाख प्रकार के कीड़े हैं जो उखमच खान से पैदा होते हैं। आत्मा यही रहती है। अरे प्रेमी भाइयों, आपकी आत्मा को 27 लाख बार इसी कीड़े मकोड़े में जन्मना और मरना पड़ता है। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, नहीं मिलता है। क्या करेगा? इसके बाद अंडज खान में डालेगा। अंडज खान माने जो जीव अंडे से पैदा होते हैं। हमारे बहुत से पढ़े लिखे भाई कहते हैं अंडे में जीवन नहीं होता। प्रेमी भाइयों, कभी धोखा मत खाना। इस धरती पर 23 लाख प्रकार के ऐसे जीव हैं जो अंडे से ही पैदा होते हैं। 23 लाख प्रकार का शरीर अंडे से ही पैदा होता है। आपके इसी आत्मा को 23 लाख बार अंडे से पैदा होना पड़ता है, फिर भी मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? पिंडज खान मिलता। पिंडज खान में डालेगा। पिंडज खान में भी 4 लाख प्रकार का शरीर होता है। 4 लाख प्रकार का शरीर पिंडज खान में। पिंडज माने जो मांस के पिंड यानी लोथड़े से पैदा होते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, बंदर, आदमी इत्यादि। सबसे अंत में आपकी आत्मा को गाय और बैल का शरीर मिलता है। गाय और बैल, सबसे अंत में गाय और बैल का शरीर, उसमें यही आपकी आत्मा जाती है। गाय को मरने के बाद स्त्री का जन्म होता है और बैल को मरने के बाद पुरुष का जन्म होता है। ये 84 लाख का अंतिम शरीर आज आपको मिला हुआ। अब दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिलता है। अब आप जोड़ लीजिए कि 84 लाख प्रकार में जन्म और मनुष्य 50 साल का जीवन है। ये मौज मस्ती में बिताओ और फिर जो है नरक 84 जाओगे। इसी के लिए महात्मा गांव गांव में दौड़ते हैं कि अपनी आत्मा को बचाओ और नरक में न जाए, कुत्ते बिल्ली में न जाए। इसको कैसे बचाया जाएगा? इसके लिए इनके पास ऐसा साधन है, उपाय है। अरे प्रेम भाइयों, अगर उनकी आदेश को, उनके बात को मान लो तो इसी जन्म में ही आपका मुक्ति मोक्ष हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। ऐसे सच्चे महात्मा का आपको जरूरत है, खोज करना पड़ता है। जब ऐसे सच्चे गुरु मिल जाएंगे तब आपके आत्मा को कोई भी काल महाकाल छू नहीं सकता। गुरु के अंदर इतना बड़ा अधिकार है, पावर है, सहारा गुरु। इसीलिए तो रामायण में लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। दुनिया में पूजा पाठ करोगे, तीर्थ व्रत करोगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर बन सकते हो, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। क्यों? कि ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी देवता इनको भी मरना पड़ता है। जैसे आपके अंदर आत्मा, यही आत्मा उनके अंदर है। आपका शरीर 5 तत्व का है, उनका शरीर 17 तत्व का है। आप यहाँ मृत्यु लोक में रहते हो तो देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ में रहते हैं। प्रेमी भाइयों, आपका उम्र 100 साल है तो उनका उम्र 100,000 साल हो जाएगा, लेकिन मरना उनको भी है। तो आपको तो रामायण स्वयं कह रहे, इसलिए कहते हैं कोई सहारा नहीं, केवल एक गुरु है। गुरु के बिना कोई भी। अरे कबीर दास ने तो स्पष्ट लिखा है कि इंसान धोखा मत खाना, 184 घूम कर अब पग पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। कहते हैं आपकी आत्मा को 4 खान 84 में जन्मते मरते कटते मरते अरबों युग बीत गया, पग पर अटकी माने अंतिम शरीर में आकर आत्मा बैठी है। अब की पासा ना पड़ा तो फिर मनुष्य शरीर पाए नहीं दिखा, फिर 84 फिर कुत्ते बिल्ली में जाना पड़ेगा।